अब देखिए क्वेश्चन 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, है ना, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंटीजर मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताए थे, ठीक है ना, 0 1 2 3 और ये नेगेटिव इंटीजर भी थे -1 -2, ठीक, ये है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 5 6। अब इसमें भी ये कह रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से हैं, 1 3 5, ठीक, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है ना, देख रहे हो 1 3 5 7, ये ऑड इंटीजर हैं जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं है, ठीक है। यदि इवन हुआ नंबर, जैसे इवन 2 4 6, तो ये क्या होते हैं, ये 2 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 2, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से हैं, 1 3 5 ऑड नंबर्स जो हैं, ठीक है ना, जो कि 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, ठीक। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं करना, देखिए सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंसीडर कर लेते हैं कोई एक नंबर, ठीक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर हम कंसीडर कर लेते हैं, ओके। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है, ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक, इसको हम कंसीडर कर रहे हैं, ओके। अब क्या कह रहा है कि ये जो है पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये किस फॉर्म का होना चाहिए, 6q + 1 6q + 3 6q + 5, इस फॉर्म का होना चाहिए, ये हमको शो करना है, ठीक है ना। हमने पॉजिटिव इंटीजर ले रखा है, ठीक। अब यहाँ पे देखो 6q + 3 या 6q + 1, इस फॉर्म को देख के आप समझ सकते हो ये यूक्लिड की थ्योरम वाला पार्ट है ना, ठीक है। ये है आपका डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, मींस डिविजर क्या है यहाँ पे 6, ठीक है। सो देखो इसको, ठीक, इसमें हम यदि डिविजर 6 ले लें, ठीक है, ए हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना है, ए डिविडेंड, और क्वोशिएंट q है, और जब इसको हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, r, ठीक है, यूक्लिड की थ्योरम से, ठीक है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, क्या हो जाता है यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, a = 6q + r, ये वाला फॉर्म हमको मिला, ठीक है ना। 6q लेके चले हैं, पहले तो यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम होती क्या है, ठीक है, a = bq + r, वेयर r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा है, ठीक है, ये है यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक। और हमारे पास क्या कंडीशन है, a = 6q + r, ठीक है ना, ये कंडीशन है हमारी, हमारा डिविजर जो है क्या है 6 है, r जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक, 6q + r, ओके। एंड 0 से बड़ा या बराबर है r, और किससे छोटा है, 6 से, 6 मतलब डिविजर से छोटा है, विच इम्प्लाइज दैट r = क्या क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक, आया इतना समझ में, है ना। क्वेश्चन में आपको दिया था कोई पॉजिटिव इंटीजर है जो कि इस फॉर्म का होगा, ये हमको शो करना है, ठीक है। सो हमने कंसीडर कर लिया कि a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, तो a को जब हमने ये जो दिया हुआ डिविजर है 6, इससे डिवाइड किया, क्वोशिएंट q आया और रिमाइंडर r है। यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम आप लगाएंगे, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम है a = bq + r, ठीक है, जहां की r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और डिविजर मीन्स कि b से छोटा होगा, इसलिए हमको r की वैल्यूज मिल गई 6 से स्मॉल वैल्यूज 0 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो अब इसको हम लिख सकते हैं, देयरफॉर a = जब हम r = 0 ले रहे हैं, a = क्या मिल जाएगा 6q, ठीक है ना, व्हेन r = 0, ओके।
यहां आप लिख लो टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर, therefore a is equal to 6q, which implies हम इसको लिख सकते हैं 2 into 3q लिख सकते हैं जब हमने r is equal to क्या लिया 0, ठीक है ना, r is equal to लिया 0, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 पुट कर दो तो और इजी पड़ेगा। टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r इन इक्वेशन 1, ओके। अब a इज इक्वल टू ले लेते हैं हम लोग, r इज इक्वल टू यदि 1 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6q प्लस 1, ठीक है। सो इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3q प्लस 1, ठीक। नेक्स्ट ले लें a इज इक्वल टू, जब हम r की वैल्यू कितनी ले रहे हैं 2, ये हो जाएगा 6q प्लस 2, तो पूरे में से कॉमन निकलेगा, 2 कॉमन लेंगे आप, आपके पास बचेगा 3q प्लस 1, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा ये जो है ये पूरे में से कॉमन निकाल रहे हैं हम 2, मतलब ये पूरा जो है मल्टीपल है, ये जो है इसमें से 2 पूरे में से कॉमन नहीं निकलेगा, ये रहेगा आपका 6q प्लस 1 एज इट इज रहेगा, ये है ना, ठीक है। 1 में से जो है 2 नहीं निकल पा रहा है, सो इसको अब यहीं रहने दो, 6q प्लस 1 ही रहने दो। a इज इक्वल टू नेक्स्ट है आपका 6q प्लस 3, ठीक है। इसमें से भी 2 कॉमन नहीं निकलेगा 3 के कारण, है ना, 3 के कारण 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो इसको भी आप रहने दीजिए 6q प्लस 3। नेक्स्ट होगा आपका 6q प्लस 4, इसमें से 2 कॉमन निकल जाएगा और आपको मिलेगा, है ना, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, रहने दो, कंफ्यूज हो गया आप मत लिखो। 6q प्लस 1 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, वैसे एज इट इज छोड़ दिया। 6q प्लस 3 कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, एज इट इज छोड़ दिया। 6q प्लस 4 में से 2 कॉमन निकला है, तो आपका बचा है 3q प्लस 2। अगेन a इज इक्वल टू 6q प्लस 5, इसमें से भी कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, ठीक। अब आप देख रहे हो ये जो नंबर है 2 इंटू 3q, 2 इंटू 3q प्लस 1 एंड 2 इंटू 3q प्लस 2, ये क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है ना, ये नंबर्स क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं, मतलब ये क्या है इवन नंबर्स हैं, ठीक है, ऑड नहीं है, ठीक। यही हमको शो ऑफ करना था, ठीक। और नंबर जो होंगे ये कौन से होंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये और होंगे। और ये जो है 6q या 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ये किसका है 2 का मल्टीपल है, इसलिए ये क्या होंगे इवन नंबर होंगे, ऑड इंटीजर नहीं है, ये इवन इंटीजर है, ठीक है ना, यही हमको शो करना था। विच इम्प्लाइज दैट, ठीक है, फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, which implies that any positive odd integer जो है वो किस फॉर्म में होता है 6q प्लस 1 इसमें और इस फॉर्म में, ठीक है। which implies that positive odd integer will be in the form of 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 एंड 6q प्लस 3। ठीक है, इसके फॉर्म में होगा, ठीक आया समझ में, ठीक है। ए इंटीजर लेके चले थे हम, पॉजिटिव और इंटीजर लेके चले थे, यूक्लिड का हमने थ्योरम लगाया, ठीक है। आर की हमें इतनी सारी वैल्यूज मिली हैं, ठीक, बट हमने देखा कि ठीक जो इवन नंबर्स हैं ये 2 के मल्टीपल्स हैं, हमको क्या चाहिए ऑड, है ना, ऑड नंबर्स चाहिए, जो कि किस फॉर्म में है 6q प्लस 1, 2 का मल्टीपल नहीं है ये, इसमें से कॉमन नहीं निकला 2, ठीक है, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये चीज शो करती है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो किस फॉर्म में होगा, इनके फॉर्म में, ठीक।
देखिए थर्ड क्वेश्चन, ठीक, एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, ठीक है ना। 616 मेंबर्स का जो कॉन्टिजेंट है आर्मी का, आर्मी मेंबर्स हैं 616 मेंबर्स का, उसको मार्च करना है किसके पीछे, आर्मी बैंड के पीछे। और आर्मी बैंड जिसमें कि कितने मेंबर्स हैं, 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। एक परेड में ये लोग मार्च कर रहे हैं, 32 मेंबर्स और उसके पीछे 616 मेंबर्स मार्च करेंगे। अब कह रहा है द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करना है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें कि वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। सो 32 मेंबर्स हैं ये बैंड, 32 मेंबर्स, चलो मान लो कि इसमें 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके जस्ट पीछे 616 मेंबर्स का कॉन्टिजेंट है, 616 आर्मी मेंबर्स हैं जो कि इसके पीछे, ठीक, मार्च कर रहे हैं। और कंडीशन हमें ये कह रहा है कि इक्वल कॉलम्स होनी चाहिए, 32 मेंबर्स और 616 मेंबर्स के कौन सा कॉलम्स जो है इक्वल कॉलम्स में उनको मार्च करना है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, ठीक है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करना है। सो इस मैक्सिमम वर्ड से क्लियर है कि हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन्स इसमें जो कॉलम्स हैं और इसमें जो कॉलम है, दोनों में जो हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ रो को शो करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम को शो करेगा, ठीक है। सो सॉल्यूशन देखिए इसका, सॉल्यूशन पहले लिख लेते हैं, HCF ऑफ गिवन नंबर्स, HCF ऑफ गिवन नंबर्स, HCF, ठीक है। हमको क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालना है, इसके लिए हम इन दो नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, जो कि HCF होगा। HCF ऑफ गिवन नंबर्स will give the maximum number of columns, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक, इन विच दे कैन मार्च, या लिख लेते हैं इसको, कॉलम्स in which they can march, ठीक है। सो फाइंड आउट करते हैं, ओके। डिवाइडिंग, छोटा नंबर जो है उससे बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग 616 बाय 32, ओके, ठीक। इसको डिवाइड कर रहे हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन, ठीक है ना। हमने अभी लास्ट क्वेश्चंस में ये मेथड कर रखी हुई है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है ये, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, ठीक, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, वेयर 0 से बड़ा और बराबर है R एंड किससे छोटा है, D से, D मतलब यहाँ पर B है, ठीक है ना, B से छोटा है। ये हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ओके, ठीक। सो हम डिवाइड करते हैं, 32 से हमने डिवाइड किया 616 को, क्लियर है, ठीक है। सो 32 टूजा कितना हो जाएगा, 64, जो कि 61 से ज्यादा है। सो 1 टाइम्स इसको लेंगे आप 32, 11 minus 2 9 and 5 minus 3 2, 29 will remain, ठीक है। ऊपर से 6 और ले लीजिए, अब देखते हैं ये कितना होगा, 32 296, 32 इंटू यदि आप कितना करोगे 10 तो 320 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। 32 इंटू 9 यदि हम कर लें, 9 3 जा 27, ठीक है। 32 इंटू 9 कर लेते हैं, ठीक, ठीक है ना। 32 इंटू 9 करके देखो आप, 9 टाइम्स आ जाएगा 32 इंटू 9, 9 टू जा 18, 8 कैरी आया 1 और 9 3 जा 27,
प्लस 1 हो गया 28, माइनस 16 माइनस 8, 8, ठीक है, ये हो गया सब 0, 8, ओके। सो 8 रिमाइंडर बच रहा है, हमको रिमाइंडर क्या चाहिए, 0 चाहिए है, ठीक है। क्या किया हमने, ए जो हमारा था, ए मतलब हमारा डिविडेंड, इट वाज 616 इज इक्वल टू, हमारा डिविजर क्या था यहाँ पर 32, इंटू क्वोशिएंट हमको क्या मिला 19, प्लस रिमाइंडर हमको क्या मिला है 8। सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, इसलिए इसको अगेन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना, 0 होना चाहिए, 0 नहीं हुआ, 8 है, सो अगेन करेंगे हम। अब क्या करेंगे, जो 8 है इसको हम डिविजर बना देंगे, और जो हमारा डिविजर था उसको हम डिविडेंड बना देंगे, ठीक है ना, डिविजर को डिवाइड करेंगे 8 से, ठीक। सो 8 की टेबल में 32 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, ये हो गया 0, ठीक है। सो क्या कंडीशन क्या मिला हमको, हमारा डिविडेंड था 32 इज इक्वल टू डिविजर है 8 इंटू क्वोशिएंट आपको मिला है 4 एंड रिमाइंडर इज 0। सिंस ये आपको मालूम है जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिविजर जिसके कारण से रिमाइंडर 0 मिला है, यही जो वैल्यू है ये किसकी होती है, HCF की। रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0, therefore HCF ऑफ या HCF जो है वो होगा कितना होगा, HCF इज इक्वल टू 8, ठीक है ना, ये जो डिविजर की वैल्यू है ये हो जाएगी HCF की वैल्यू, ओके। ये हो गया HCF, मीन्स की मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 8, देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 8, ठीक। देखिए 4th क्वेश्चन, ठीक है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा यूज करना है और क्या शो करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होगा, या तो 3m या 3m प्लस 1 होगा, जहां की m कोई इंटीजर है, ठीक है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 किया था, ठीक है। बस उसमें हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर शो किया था और इसमें हमको इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर उसका स्क्वायर बताना है, ठीक है। सो हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, बाकी स्टेप्स वैसे ही है, लगभग कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं, देखिए क्या कंसीडर करना पड़ेगा हमको, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसमें भी हमने कंसीडर किया था सेकंड क्वेश्चन में भी, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ए ले रहे हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। अब ये 3m प्लस 1 वाला ये जो फॉर्म है, इससे आपको पता चल रहा है कि 3 क्या है यहाँ पे, डिविजर है, ठीक है। सो वैसा ही ले लेते हैं हम, 3 को एज डिविजर ले लेते हैं, ए डिवाइड कर रहे हैं, मिलेगा q और जो है रिमाइंडर बचेगा r, ठीक है ना। ये स्टेप तो पता है आपको, 3 से आप डिवाइड कर रहे हैं, 3 हमने डिविजर लिया है, ए हमने कंसीडर किया है, क्या है ये पॉजिटिव इंटीजर है, q कोई इंटीजर है, क्वोशिएंट मिल रहा है यहाँ पे हमको, और r क्या है यहाँ पे रिमाइंडर है, ठीक है। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। क्या कह रहा है यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, क्या कह रहा है, याद हो गया होगा अभी तक तो आपको, है ना, हम लोग बहुत बार यूज कर चुके हैं और वो फॉर्मूला बेस्ड है, मालूम है आपको कौन सा फॉर्मूला बेस्ड है, वो डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है यूक्लिड्स का
डिवीजन लेमा, ठीक है, ये लिख दिया हमने, वेयर 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, ठीक है, रिमाइंडर, एन जो कि डिविजर से छोटा होगा, ठीक है। अब हमारे केस में a इज इक्वल टू, हम लोग डिविजर क्या लेके चले हैं, 3q प्लस r, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट जो रिमाइंडर है वो किससे छोटा हो जाएगा, 3 से, देयरफॉर r इज इक्वल टू आपको मिलेगा या तो 0 होगा, 3 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 से छोटा क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या फिर 2 होगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको, देयरफॉर यदि जब हम टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r, तीनों वैल्यूज ले लेते हैं, ठीक है, टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r, ठीक, जब इसकी अलग अलग वैल्यूज लेके हम सॉल्व करेंगे r की अलग अलग वैल्यूज, a इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में क्या होगा, a इज इक्वल टू टेकिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r, a इज इक्वल टू फर्स्ट केस में होगा आपका 3q, ठीक है, 3q, इसको इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक। दूसरी कंडीशन, जब आप r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो ये होगा 3q प्लस 1, और एक और कंडीशन उसमें होगा 3q प्लस 2, ठीक है। ये तीनों आपको जो है पॉजिटिव इंटीजर a के फॉर्म में मिला है ये, पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग अबोव इक्वेशंस, ठीक है ना, स्क्वायरिंग अबोव इक्वेशन, स्क्वायर कर देते हैं, सो ये हो गया आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ठीक। और इसमें से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3q स्क्वायर, ठीक। और फॉर एनी इंटीजर m, इसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर। अब 3q स्क्वायर कोई भी वैल्यू हो सकती है, q की कुछ भी वैल्यू है तो 3q जो है, मतलब इंटीजर है, q एनी इंटीजर है, सो 3q भी एनी इंटीजर होगा, है ना, सो इसको हम लिख सकते हैं 3m, ठीक। ऐसे ही 3m फॉर एनी इंटीजर m, फॉर एनी इंटीजर m, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक। सेकेंड वाली जो इक्वेशन है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका 3q होल स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू 3q हो गया 6q, b1 है 6q प्लस 1, ठीक। इसमें से कॉमन ले रहे हैं, 3 जब कॉमन लेंगे तो ये बचेगा आपका q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, ठीक। और ये भी किसी इंटीजर के लिए हो जाएगा 3m प्लस 1, ठीक। m जो है q स्क्वायर प्लस 2q की वैल्यू यदि हम m के बराबर रख दें तो ये हो गया 3m प्लस 1, ठीक है। एक और इक्वेशन है आपकी, उसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे 3q स्क्वायर विल बी 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab, 4 3 12 12q, ठीक।
अब इसमें से जब हमको 3 कॉमन निकालना है तो देखिए 4 को हम 3 + 1 लिख सकते हैं। ठीक, देखो इसको 9q² + 12q + 3 + 1, ठीक है ना, 3 + 1 लिख दिया तो 3 जो है कॉमन निकल जाएगा। ठीक, 3 ही क्यों निकाल रहे हैं, सभी में हम 3 कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि हमको इसको 3m वाले फॉर्म में ही शो करना है। ठीक है, 3 कॉमन लिया आपने, सो ये अंदर बचा 3q² + 4q + 1, और ये जो +1 है इसको अलग कर देते हैं। अब ये पूरा भी किसी इंटीजर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3m + 1, दिख रहा है आपको। ठीक, हम कोई इंटीजर लेकर चले थे a, ठीक है, जो कि यूक्लिड्स लेमा के अकॉर्डिंग हमने इस तरीके से शो किया। ठीक, जहां r जो है वो क्या होगा, 0, 1 या 2 होगा। ठीक है, सो r की हमने अलग अलग वैल्यूज ली और इस इक्वेशन 1 में पुट किया, यूक्लिड्स लेमा में हमने उसको रखा। ठीक है, ठीक, ये इक्वेशंस मिल गई हमको। अब हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, क्योंकि हमको क्या शो करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हमने वो जो पॉजिटिव इंटीजर था हमारा a, उसका स्क्वायर निकाला। तो स्क्वायर जब हमने फाइंड आउट किया तो हम देख रहे हैं हर जगह आपको 3m मिला है ना, m इज एनी इंटीजर। ठीक है, यहाँ 3m + 1 है, यहाँ भी 3m + 1 है, विच इम्प्लाइज दैट कि square of positive integer is either in the form of 3m or 3m + 1। ठीक है, यही शो करना था हमको, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पे शो हो गया है। which implies that square of any positive integer is either of the form 3m, either of the form 3m और 3m + 1। ठीक, यही चीज आपको शो करनी थी। ओके, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन 5th, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m + 1 and 9m + 8। ठीक है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी ही स्टेप्स है इसकी। ठीक, बस इसमें क्यूब करना है आपको, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बताना है। उसमें हमने स्क्वायर किया था क्योंकि उसमें स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर हमको शो करना था। ठीक है, और उसमें हमको ठीक 3m + 1 लेना था। यहाँ क्यूब है इसलिए 9m + 1 है, तो हम डिविजर जो है 3 लेके चलेंगे इस कंडीशन में। ठीक है ना, ठीक, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसी ही स्टेप्स हैं। देखिए सॉल्यूशन, लेट a be any positive integer, let a be any पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर मान लिया है। ठीक, ओके, सो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हम डिविजर क्या लेके चल रहे हैं, 3 है ना, 9 नहीं ले रहे हैं, 3 ही ले रहे हैं क्योंकि हमको क्यूब शो करना है। तो जब हम क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें से हम 9 कॉमन फाइंड करेंगे। ठीक, ये आप ध्यान रखना है, यहाँ हम डिविजर 3 लेके चल रहे हैं, 3 से डिवाइड कर रहे हैं, सो आपको मिलेगा किसको, a को डिवाइड कर रहे हैं, q मिल रहा है, और रिमाइंडर जो है दैट इज r। ठीक है, सो बाय सेम स्टेप, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या है यूक्लिड का डिवीजन लेमा, दैट इज a = bq + r, यही है। ठीक है, वेयर जो रिमाइंडर है 0 से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, रिमाइंडर इज ग्रेटर इक्वल देन 0 एंड लेस देन डिविजर। ठीक है, रिमाइंडर जो है 0 से ग्रेटर इक्वल देन है एंड लेस देन डिविजर है। ठीक, यहाँ हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन में क्या होगा, ठीक है, ये होगा a = 3q + r। ठीक, जो डिविजर है हम क्या लेके चल रहे हैं, 3 लेके चल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमको क्यूब शो करना है, जब क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिक हम उसमें से 9 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब इसलिए जो डिविजर है वो 3 लेकर के चलेंगे। ठीक, 3q + r, जहां की r जो है 0 से बड़ा है,
या उसके बराबर है और 3 से छोटा है, ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट आर की जो वैल्यूज हमको मिलेंगी, आर मिलेगा आपको 0, 1 या 2, ठीक, ये 3 वैल्यूज आपको आर की मिल रही है। ओके, ठीक है। सो अब अलग अलग वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और इक्वेशंस फाइंड करते हैं, ठीक है। पुट different values of r in equation 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में उसके अलग अलग वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा आपके पास, फर्स्ट वैल्यू आपने रखा 0, सो ये हो गया a इज इक्वल टू 3q प्लस 0, दैट इज ओनली 3q। अनदर वैल्यू a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ठीक है, और एक और वैल्यू a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ठीक। ये 3 इक्वेशंस आपको मिल गई हैं। अब हमको क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, ये पॉजिटिव इंटीजर मिला है आपको, इसका हम क्यूब करेंगे, ठीक है, क्यूबिंग, ठीक, क्यूब टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है, टेकिंग cubes of both the sides of above equations, ठीक है। क्यूब्स लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है। सो a इज इक्वल टू 3q, इसका जब हम क्यूब लेंगे ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब, और इसमें से जब आप 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 3q क्यूब, ठीक है, वेयर है ना, और उसको जो क्यूब है 3q क्यूब, इसको हम किसी भी इंटीजर की फॉर्म में ले सकते हैं, q इंटीजर है, ठीक, तो 3q भी कोई इंटीजर होगा जिसको कि हम m सपोज कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका, नो सॉरी 3q होल क्यूब है तो ये होगा आपका 27, 3 क्यूब कितना होता है 27, 3 3 9, 9 3 27, 27 क्यू क्यूब, ठीक है। इसमें से जब आप 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे हमको, क्योंकि इसको 9 के फॉर्म में शो करना है, इसलिए हम क्या कॉमन लेके चलेंगे 9 कॉमन लेंगे तो इनसाइड बचेगा ओनली 3, और इसको आप ले लीजिए 9m, m इज एनी इंटीजर, ठीक है, फॉर एनी इंटीजर m, ठीक, ओके। अगेन जो है सेकेंड इक्वेशन आपका, उसका क्यूब करेंगे, सेकेंड इक्वेशन है आपका a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब, ठीक, इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसके क्यूब के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, देखिए, सिंस a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको एक्सपेंड करेंगे, ये है आपका क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा 3q a क्यूब मतलब 3q क्यूब, सो ये हो जाएगा आपका 27q क्यूब, b क्यूब मतलब 1 का क्यूब भी 1 ही रहेगा, अब 3a स्क्वायर b, 3 और a स्क्वायर, a यहाँ पे है 3q, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर, उसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो गया 27q स्क्वायर, 27 क्यूब स्क्वायर, क्योंकि b तो 1 है, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी यही रहेगा, प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, 3ab स्क्वायर, सो 3 में a का मल्टीप्लाई किया है, a है 3q, इसमें 3 और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 9q, और b स्क्वायर b1 है, सो 9q ही रहेगा, 9q, ठीक है। अब इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले रहे हैं, सो इनसाइड बचेगा 3
क्यूब प्लस इसमें से आप 9 जब कॉमन लेंगे 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। ठीक है, सो ये ब्रैकेट वाला अगेन हम m रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 9m प्लस 1। ठीक, q एनी इंटीजर है तो उसमें हमने कुछ भी मल्टीप्लाई प्लस किया है वो भी इंटीजर होगा, सो हमने उसको m रख दिया। ठीक, सो ये हो गया 9m प्लस 1। ओके, एक और इक्वेशन है हमारे पास थर्ड वाली, इसका भी क्यूब कर लेते हैं। ये हो जाएगी a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 पूरे का क्यूब होल क्यूब। ठीक, सो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करें, 3q क्यूब, सो ये हो जाएगा आपका 27q क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इस a के स्क्वायर में, तो पहले इसका स्क्वायर कर लें, ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। ठीक है, इसमें जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 3 जार 27q स्क्वायर। ठीक है, और 27 इंटू बी भी करना है, तो 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54 बी स्क्वायर। आप सॉल्व करके देख लेना रफ में, इस 3a स्क्वायर बी इस फॉर्म में इसको हमको करना है। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, a हमारा है 3q इंटू उसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 9q इंटू बी स्क्वायर मतलब 4, 9 4 जार 36q स्क्वायर है ना। 3a हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन हमने a में किया तो ये हो गया 9q। ठीक है, q रहेगा उसमें 4 का, सो 9 4 जार 36q। ठीक, ये हो गया एक्सपेंड। ओके, अब इसमें से अगेन हम जब 9 कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3q क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा जब इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे आप 6q है ना, q है, सो q स्क्वायर प्लस 36 में से भी जब आप 9 कॉमन ले रहे हैं 4 बचेगा, 4 है ना, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, कॉमन ले रहे हैं मतलब उसको हम 9 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 9 से 27 को डिवाइड किया तो 3 बचा, 9 से हमने 54 को डिवाइड किया तो 6 बचा, 9 कॉमन लिया मतलब 36 में से 9 निकाल लिया मतलब उसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया तो ये बचा 4q प्लस 8। ठीक, अगेन जो ब्रैकेट वाला पूरा इंटीजर है उसको हम क्या मान ले रहे हैं m, तो ये हो गया 9m प्लस 8। ठीक है, यही शो करना था आपको, यही शो करना था। देखो, एनी क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक है, हो गया आपका प्रूफ, विच इम्प्लाइज दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी positive integer is of the form 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है, यही चीज आपको शो करना था। ये हो गया क्वेश्चन।